कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे एफआईआर से मैं डरने वाले नहीं हूं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को सांसद इकरा हसन ने खुला चैलेंज कर दिया है। पीड़ित महिला का मामला लेकर डीआईजी कार्यालय को घेरने के लिए इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी, तो अब उनको डराने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इकरा हसन एक महिला को न्याय दिलाने की बात कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि आप न्याय दिलाने की बात मत करिए। इकरा हसन पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इकरा हसन ने भी करारा जवाब दे दिया है कि कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे एफआईआर से मैं डरने वाले नहीं हूं। मैं न्याय की बात और लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करती रहूंगी। आखिर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ठीक हो चुकी है, प्रदेश में अपराधी अब रहते ही नहीं है, अपराधी तो प्रदेश छोड़कर भाग गए। लेकिन इकरा हसन जो सांसद हैं, वो खुद कह रही है कि 3 दिन के अंदर अंदर मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में इतनी घटनाएं हो गई है कि एक का भी जवाब प्रशासन नहीं दे पा रहा है। उससे ऐसी तमाम चीजें अब सुधर नहीं पा रही हैं। क्या मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, धरातल पर कुछ और हो रहा है और गोदी मीडिया के जरिए से आपको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अब इकरा हसन को साफ डराने की कोशिश की जा रही है। मैं एक खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि इकरा हसन ने 2 दिन पहले कहा था कि हिम्मत है तो एफआईआर करके दिखाओ, फांसी पर चढ़ा दो, गोली मार दो, मैं यहां से नहीं जाने वाली हूं। अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कि साफ मैसेज दे दिया गया है कि आप ज्यादा इंसाफ की बात मत करिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोस्तों, क्या सरकारों को डर लगने लगा है कि जेनजी अब सड़क पर उतर जाएगा? जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का खुमार देश के युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है, इकरा हसन अपने समर्थकों को लेकर थाने भी पहुंची और कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। लेकिन अब एफआईआर के जरिए से उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि वो न्याय की बात करना बंद कर दें। लेकिन इकरा हसन ने मजबूती से उसका जवाब दिया है और साफ कह दिया है कि ऐसी एफआईआर तो हमने बहुत देख ली है, जितनी एफआईआर करनी है कर लीजिए, लेकिन एफआईआर से हमारे हौसले अब टूटने वाले नहीं है। मैं और भी मजबूती से अब इंसाफ की और लोगों को न्याय दिलाने की बात करूंगी। देखिए, पहले बात करते हैं कि आखिर इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज क्यों की गई है। इकरा हसन की बढ़ सकती है मुश्किल, इस मामले में पुलिस ने लिया है एक्शन, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम और हंगामे के मामले में सपा सांसद इकरा हसन की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया है, जबकि 25 अज्ञात समर्थकों को भी एफआईआर में शामिल किया गया है। एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जिस तरीके से एक महिला को न्याय दिलाने के लिए, वो भी कोई मुस्लिम महिला नहीं थी बल्कि कश्यप समाज के लोग हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठोस जवाब सांसद इकरा हसन को नहीं मिल पा रहा है। उसी परिवार को लेकर इकरा हसन डीआईजी कार्यालय पहुंची थी कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की बात होगी, लेकिन वहां पर इकरा हसन के साथ जो कुछ हुआ था वो सब आपने देखा कि किस तरीके से इकरा हसन के साथ वहां पर बदतमीजी भी की गई थी। इकरा हसन ने साफ कहा था कि आप मुझे टच नहीं कर सकती हैं, थाने में बैठ गई और कहा कि मुझे चाहे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूं। सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में समर्थक सड़क पर जमा हो गए। अब उनके ऊपर आरोप ये लगा है कि समर्थकों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। तो अब सवाल यह है कि आखिर अब सड़क जाम कर देना और नारेबाजी करना कब से इस देश में गुनाह हो गया है? अगर आपकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही है तो ये विरोध का एक तरीका है कि जब आपको न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, तो ऐसे तमाम विरोध के तरीकों को अपनाकर लोग अपनी आवाज देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन पर जो दबाव है, हो सकता है इसकी वजह से कोई एफआईआर दर्ज कर ले। लेकिन अब उन्हीं के ऊपर यह कह दिया गया कि आपने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, आपके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। अरे भाई, जब कार्रवाई नहीं होगी तो एक सांसद जो प्रतिनिधि हैं, उनको लोगों ने चुनकर भेजा है, अगर वो अपने लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की बात नहीं करेंगी, उनको न्याय दिलाने की बात नहीं कर पाएंगी, तो फिर वो किसके न्याय दिलाने की बात करेंगी? अब देखिए, पुलिस ने सांसद इकरा हसन पर क्या कुछ आरोप लगाया है। सिविल लाइन चौकी प्रभारी की तहरीर पर सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डाली गई, सार्वजनिक रास्ता रोका गया और ऐसी तमाम चीजों का उल्लंघन किया गया।
पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि अन्य लोगों की पहचान की जा सके। अब मेरा सीधा और सिंपल सवाल सहारनपुर पुलिस से है कि आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक रास्ते को रोका गया जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है। मेरा सवाल यह है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक रैलियां होती हैं तो आम लोगों को कई घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो कई घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। तब वहां पर एफआईआर आप दर्ज क्यों नहीं करते हैं? तब आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि सरकारी कामकाज में बाधा डाला गया? तब आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आम लोगों का रास्ता था उसको रोका गया, इसके लिए उनको परेशानी हुई है, अब उस नेता पर एफआईआर दर्ज की जाएगी? तो जो जिस तरीके की बातें पुलिस कर रही है, साफ तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर इस देश में अब क्या चल रहा है। कहा जाता है कि कानून व्यवस्था चाको चौबंद है, लेकिन अब जब इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, न्याय दिलाने जो लोग गए हैं उन्हीं को उल्टा कहा जा रहा है कि आपने सार्वजनिक जगह को रोका है, लोगों को आम परेशानी हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सांसद इकरा हसन ने प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। इकरा हसन ने साफ कह दिया है कि एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, कान खोल कर सुन लो। इकरा हसन ने कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सपा सांसद सहारनपुर के गंगोह में स्थित इस्सोपुर गांव पहुंची थी, जहां उन्होंने आदित्य के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। सपा सांसद ने कहा कि यूपी में फरियादी पर ही एफआईआर कर दी जाती है। आगे इकरा हसन ने कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में एक तीसरी चौथी घटना हो गई है। जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें ना तो कोई गिरफ्तारी हो रही है और ना ही संतोषजनक कार्रवाई की जा रही है। अब आगे इकरा हसन ने कहा कि हम एफआईआर से डरने वाले नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि यहाँ पर ऐसा इंसाफ और न्याय चल रहा है जो अधिकारी ये भी नहीं कह पाते हैं कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तानाशाही चल रही है। हमारे ऊपर भी एफआईआर हो गई है, लेकिन हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे और गरीब, मजलूम व इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती और हौसले के साथ जारी रहेगी, इसमें रुकावट नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, सांसद इकरा हसन ने साफ कह दिया है कि एफआईआर से डरने वाली नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत ठीक हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं जहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब मैं इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हूं तो मेरे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जरा आप सोचिए कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं चल रही है, बल्कि तानाशाही अपने चरम सीमा पर है। यहां तक कि अधिकारी पर इतना दबाव है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, मामले की छानबीन करेंगे और उसके बाद जो हकीकत सामने आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बताइए कि अब एफआईआर सांसद इकरा हसन पर ही दर्ज कर ली गई है। 2 दिन पहले ही थाने में बैठकर इकरा हसन ने कहा था कि चाहे फांसी पर चढ़ा दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, डरने वाली नहीं हूं। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक मैं यहां से हटने वाली नहीं हूं। दोस्तों, एक तरफ सोशल मीडिया पर जेंजी क्रांति की शुरुआत हो गई है। अब इकरा हसन जब ग्राउंड पर उतरी तो अब उनको ही गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या लगता है कि सांसद इकरा हसन की गिरफ्तारी होगी या फिर उनको डराने की एक चाल है? लेकिन इकरा हसन ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है कि मैं डरने वाली नहीं हूं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ठीक हो गई है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कोई आवाज उठा रहा है तो उसी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।